चलिए, अच्छी न्यूज़ अभी मिलने वाली है। लगभग आप माने कि अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ अच्छी न्यूज़ में। न्यूज़ जो आ रही है इसकी वैकेंसी है बस ये चीज़ सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है, क्योंकि हम जब तैयारी कर रहे होते हैं या तैयारी वाले फेज में होते हैं, अभी किसी का इंटरव्यू होके उसका रिजल्ट फाइनल नहीं आया, किसी का मेंस नहीं हुआ, किसी का प्रीलिम्स रुक गया, तो वो प्रॉपर एक किक नहीं मिल रहा जो पढ़ाई को मिलना चाहिए, जिसमें हम पूरा 100% देते हैं ना, कि बस पढ़ते ही नींद आती है, खूब पढ़ाई कर रहे हैं पूरे दिन, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मान लें या फिर प्रॉपर एक कंटिन्यूटी के हिसाब से पढ़ाई। अभी कुछ लोगों की तो हो रही होगी, वो तो एग्जाम्पल है ही, हमारे पास रोज लिखने भी आते हैं, इनका मतलब पढ़ तो रहे हैं वो। कुछ बच्चों की हो सकता है कि कंटिन्यूटी में पढ़ाई नहीं हो रही हो, पर जैसे ही अब आपको थैंक्स करना चाहिए जो यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, बहुत सारे कोचिंग के जो पढ़ाते हैं आरएस के लिए, आपको हमेशा मोटिवेट रखते हैं वो। जैसे दो स्थितियां लेंगे, मैं बात करूंगा आपको गुड न्यूज़ की। तो एक मैं ये कहूँगी भाई, इस साल 2026 का कोई वैकेंसी का कुछ भी नहीं है, आप रेस्ट करें और किसी कांस्टेबल पटवारी की तैयारी में लग जाओ। ये तो वैकेंसी अभी इस साल नहीं आने वाली है। एक स्थिति तो ये है, ये मेरे हिसाब से जीवन में कभी नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, खास उनको तो नहीं बोलना चाहिए जो तैयारी कर रहे हैं। उनको हमेशा, जैसे एक्चुअली क्या होता है कि आर्मी पर्सन्स की तरह, फौज की तरह स्टैंड बाई रहना चाहिए हमेशा, कि वो कहते कभी भी खतरा हो सकता है, तो इसका मतलब वो हमेशा प्रिपेयर रहते मेंटली, इसलिए उनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। उनको भी बोल दे 5 साल युद्ध नहीं होना है, अब रेस्ट कर लो, तो उनका वजन भी बढ़ जाएगा, हो सकता है हथियार भी, वो रेगुलर अभ्यास नहीं करेंगे तो हथियारों में भी जंगी आ जाएगा, ऐसा करके अपडेट नहीं रहेंगे वो। उनको हमेशा स्टैंड बाई रखा जाता है कि आप तैयार रहें, कुछ भी हो सकता है, 2 घंटे के बाद भी कुछ हो सकता है, ऐसा। तो हमेशा वो भागने वाले मोड में रहते हैं। हम स्टूडेंट्स को भी ऐसा ही भागने वाले मोड में रह लेना चाहिए। तो दूसरी स्थिति क्या है, मैं कहूँगी 2026 की जो वैकेंसी है, बस इस महीने नोटिफिकेशन आ जाएगा, पूरी ताकत लगा के तैयारी करते रहे, तो आपकी स्पीड सही में सोचो कितनी बढ़ जाएगी। जब सब कुछ दांव पे लग जाता तब स्पीड ज़्यादा बढ़ जाती है व्यक्ति की। अब ये तो रही बहुत फिलोसॉफिकल बात जो आप सब समझते हैं, कुछ छुपा नहीं है आपसे। आरएस की तैयारी करा उसको सब पता है कि फिलोसॉफिकल बातों से काम नहीं चलता है। तो पेपर 4 पढ़ना है, आंसर राइटिंग करनी है, सारा सब कुछ करना होगा। एक बात और बता दूं उससे पहले आपको, ये जो टाइम है अभी वाला, ये लिटरली गोल्डन टाइम है आपके लिए प्रिपरेशन के लिए। तो अभी हम क्या होता है कि जब यूं होता है कि अभी तो पता नहीं कब नोटिफिकेशन आ जाएगा, कब मेंस होगा, और तब हम और ही और चीज़ें, अभी मैं पूरे ऑथेंटिक सोर्स इकट्ठे करूंगा, अभी मैं दिल्ली के एनआईओस का सारा कंटेंट लेकर आऊँगा, 10,000 पेजेज वो इकट्ठे करूँगा, उसके बाद मैं नोट्स तैयार करूँगा, इस बार हर एक पॉइंट को एक किताब से पूरी से तैयार करूँगा। वो कब होता है, जब वैकेंसीज का ऐसा रहता है कि अभी पता नहीं कब तक आएगी। जब प्रीलिम्स हो जाता है तब वो कहते हैं 90 दिन है, किताब तो छोड़िए आप हर टॉपिक की, आप केवल टॉपिक को देख के चले जाओ तो सिलेबस भी भूल जाते हैं। हिंदी, इंग्लिश और निबंध वो तो वहाँ डायरेक्ट ही लिखते हैं परीक्षा में जाके, फिर दोबारा लिखना पड़ता है, फिर 3 बार लिखना पड़ता है, इतने में व्यक्ति हताश हो जाता है। आरएस को पहुंचने के लिए मेरे हिसाब से आपको जैसे 90 देना होता है, 90। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत डेडिकेटेड होते हैं, वो एक बार में 90 पर पहुंचेंगे, क्रॉस कर जाएंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं 90 पहुंचना ना, हाँ तो अभी तो टाइम पड़ा है, इस बार 15 पहुंचेंगे, फिर वापस नीचे से आएंगे, फिर अगली बार 30 पहुंचेंगे, फिर वापस नीचे गिर जाएंगे, फिर अगली बार 60 पहुंचेंगे, फिर या तो होता है कि भाई अगली बार 30 पहुंच के 90 क्रॉस कर जाते हैं, पर ऐसे लोग कम ही बचते हैं तो टूट लेते हैं। तो 4 साल 15 15 15 15 20% की बजाय एक ही साल दे दे के इसको खत्म करो। अभी का जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अभी जो टाइम है वो सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके मेंस की प्रिपरेशन की। और अगर आप में से कोई भी मेंस नहीं कर रहा है
और मेंस करने का मतलब मेंस लिख नहीं रहा है, आंसर राइटिंग कोई नहीं कर रहा है। देखिए जिस दिन हमने जो आंसर राइटिंग का जो शुरू किया, उसमें कॉपी चेक करने वालों 42 कॉपी 40 कॉपी होगी, 36 कॉपी होगी, धीरे धीरे कॉपीज की संख्या घटती जाती है। अब 20-15 कॉपी चेक करनी पड़ती हैं, 10 दिन बाद में वो संख्या और घट जाएगी। लिखना आसान नहीं होता है। अभी जो लिखेगा वो आगे निकल जाएगा और जो केवल पढ़ेगा वो पढ़ता रह जाएगा। अब देखिए वैकेंसीज का अपने पास में मोटा मोटा जो सिनेरियो मैं आपको बताता हूं। मेरे हिसाब से कि जून और जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। हो सकता है जून लास्ट में आ जाए, पर जुलाई तो मान के चलो कि आपका जुलाई जून के लास्ट तक या मिड जून के आसपास आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मतलब हम ऐसा ज्यूम कर लेते हैं कि जैसे मान लो 20 जून के आसपास, या हो सकता है जुलाई भी आ जाए। अब वो तो इतना तो श्योर तो कोई कैसे बता सकता, प्रिडिक्शन लगा सकते हैं ऐसा। पर जैसे जून जुलाई में नोटिफिकेशन आता है तो हम पहले भी हमने डिस्कस किया था, अक्टूबर नवंबर के आसपास आपका हो सकता है, दिसंबर भी पकड़ ले, देखिए उसके आसपास आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। उसके 3-4 महीने और लगा लो आप, उसके बाद आपका मेंस हो जाएगा। अभी सोच के देखिए आपके पास में, अगर आप तैयारी कर रहे हैं लिटरली आरएस की, अगर आपको तैयारी करनी है, उससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं होती है। एक सूचना आपको मैं, अब जनरली हम ऐसी सूचना बीच में देते हैं ताकि बच्चे देख लें उस क्लास को, ऐसा होता है। वो सूचना मैं ये दे देता हूँ, एक मैंने मेंस का बैच शुरू कर रखा ऑनलाइन और ऑफलाइन, उसका नाम है ये स्मार्ट बैच। इसमें एथिक्स पूरी हो गई, 4 दिन, 4 दिन नहीं सॉरी 4-4-8 क्लासेस, 9 क्लासेस, 2-2 2.5 घंटे की, शायद 3 घंटे की, 9 या 10 क्लास में एथिक्स पूरा याद करवा दिया। कल शुरू करेंगे इसी बैच में पब्लिक एड, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। अब अगले 10-12 दिन में हमारा टारगेट है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे अच्छे नोट्स और पब्लिक एड को टिप्स पर ले आना। 4-5 जो बच्चे ऑफलाइन आते हैं तो 5 इसके टेस्ट लिखवा लिए एथिक्स के, 6-7 एथिक्स के टेस्ट और लिखवा देंगे, केवल एथिक्स के 11-12 एथिक्स के टेस्ट लिखा देंगे। अगले वीक से हिंदी इंग्लिश, इसमें इंग्लिश तो शुरू हो गई, हिंदी और अगले वीक से शुरू कर दूंगा। 10-12 दिन बाद में पब्लिक एड के बाद में मैं 6 दिन में 5 दिन में सोशियोलॉजी पूरी करवाऊंगा, बिहेवियर, लॉ, मैनेजमेंट, ऑडिट, अकाउंट। सही में अगर मेंस करना तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। 500 नंबर का कंटेंट हम आपको तैयार करवा रहे हैं, पूरे मनोयोग। नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, मैंने ये बात एक बार पहले भी बोली थी। मेरा टेलीग्राम पे बहुत सारा कोर्स आपको अवेलेबल है, कोई 200-400 रुपए में देते होंगे आजकल टेलीग्राम पे, ले लो पर आप पढ़ लो। एटलीस्ट पेपर 4 तो आप कहीं और से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी बहुत ज़्यादा फीस है, ऐसा लगता है, ले सकते हो भाई। हालांकि वो अपडेटेड नहीं होगा, शायद आपको पुराना कोर्स मिलेगा कोई भी, पर पढ़ना तो ज़रूरी है ना। और कोर्स भी क्यों पढ़ना है, राघव प्रकाश जी की किताब है जिसको मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ा है, बीके रस्तोगी सर की किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ा है, वो खुद से ला के पढ़ लो। पर अभी बहुत अच्छा चांस है पेपर 4 करने का। पेपर 4 करना है, ये ऐसे करना है, 5 छोटे वाले सब्जेक्ट प्लस पब्लिक एड प्लस एथिक्स प्लस टेक्नोलॉजी प्लस ये छोटे वाले सब्जेक्ट। तो 5 स्मॉल हो गए, पब्लिक एड हो गया, एथिक्स हो गया, टेक्नोलॉजी, और पेपर नंबर 4। पेपर 4 की हम एक डेली तो क्या, ये वीकली चलेगी, टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं अभी। वो सिक्कर सेंटर पर होगी, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन वैसे दोनों मोड में होगी। तो आप चाहो तो ये टेस्ट सीरीज तो मतलब टेस्ट तो आपको हर कोचिंग का मिले उसका देना है, खास लिखाएंगे। तो हम 2 प्रोग्राम चला रहे हैं पेपर 4 के, एक डीपीटी के नाम से, जिसमें हम 4:30 शाम को 4:30 से लेकर 5 बजे तक डेली इंग्लिश लिखाते, हिंदी और इंग्लिश लिखवा रहे हैं, और इंग्लिश के 2 पेज घर से लिख के लाने हैं। तो हम लगभग 41 मिनट हिंदी इंग्लिश लिखवा रहे हैं टारगेट देके। ये डीपीटी तो हमारे क्लास के बच्चों के लिए है, और बाहर का बच्चा भी ज्वाइन कर सकता है इसको। ये पेपर 4 के लिए हमारी टेस्ट सीरीज है अलग से। ये टेस्ट सीरीज हमारी शुरू होगी लगभग 16 मई से। 16 मई को पहला टेस्ट होगा। इसमें हम आपको बुकलेट और अवेलेबल करवाएंगे, मतलब पूरे सिलेबस की। जैसे पल्लवन आपको 60 लिख कर देंगे हम, तो आपको जैसे पहला टेस्ट का जैसे शेड्यूल है वो ऐसा रहेगा कि ये वाला शेड्यूल है, इसमें इतने सारे टेस्ट होंगे, और ये शेड्यूल है। 16 मई को पहला टेस्ट होगा, तो इस पहले टेस्ट में ये वाला कंटेंट आएगा आपको, ये वाला इधर से, सही साफ नहीं दिख रहा होगा आपको। इसमें M1 के नाम से बुकलेट है, आपको वो बुकलेट पढ़नी है, उसी बुकलेट से सारा सारा आएगा। निबंध वाला सेक्शन तो हम पूरा लिखवा रहे हैं, और लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है।
आप चाहें तो ये ज्वाइन कर सकते हैं, डीपीटी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ये चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन तो ज्वाइन करना आपको इंडियन एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर ले, इसमें आपको अभी वीडियो देखने के बाद में टेस्ट सीरीज शो हो जाएगी, पेपर 4 टेस्ट सीरीज, या इस नंबर पे बात कर ले, सीकर सेंटर पर आप दे सकते हैं। अरे आप कितनी भी दूर रहते हैं, 4-5 घंटे के सफर पर हैं, तो आप एटलीस्ट सैटरडे को करेंगे टेस्ट सीरीज, सैटरडे या संडे में से किसी भी दिन आके कम से कम लिख के चले जाएं। 15 टेस्ट भी आप लिख देंगे तो सही में आपके 20 मार्क्स बढ़ जाएंगे, ये मेरी श्योरिटी आपकी। और अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हैं किसी बैच में, जैसे मैंने बीके रस्तोगी प्रकाश सर का बैच करा रखा है, अगर आप उसको इनरोल करके करते हैं, तब भाई लगभग आप इस बार जो सेलेक्ट हुए, आप किसी भी बच्चे से पूछिए, रैंडम पूछिए कि यार महेश भास्कर सर का मैंने पेपर 4 का कोर्स करना है, वो अपने आप आपको बता देंगे। रैंक 1 से लगा के और रैंक 500-700 तक आप किसी को भी पूछिए, वो बताएंगे आपको। पूछना पर्सनली पड़ेगा, क्योंकि जनरली होता है कि कई बार देखो हित क्लास भी होते हैं, कोई बच्चा किसी कोचिंग से पढ़ रहा होता है, उसका ऑब्वियस ही बात है नाम लेगा, पर वीडियो तो उसने देखे हैं पक्के, आपको बता देगा कि आप ले सकते हो, अभी टाइम है। तो आप यहां से लगाकर या तो इस नंबर पे बात कर लें, या इंडियन एजुकेटर एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें। सीकर सेंटर पर आप चाहें तो मेरे से मिलने भी आ सकते हैं, जितना मेरे से आपको कोई गाइडेंस होगा, मदद होगी, मैं आपको ज़रूर करूँगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर आए, बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ें मैनेज करवा देंगे। नवंबर अभी प्रीलिम्स नहीं पढ़ना है, जून जुलाई में आपको अच्छी खबर मिलने वाली है, वैकेंसीज आएंगी, ठीक ठाक वैकेंसी आएंगी, जितना आपको लगभग 700 के आसपास वैकेंसीज का मैंने बताया था बहुत पहले, वो वैकेंसी लगभग 710 के आसपास ही आए। हो सकता है कुछ कम ज़्यादा हो जाए, पर इतनी वैकेंसी आनी चाहिए इस बार, तो अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पर ही चाहे तो 1-8 घंटे भी पढ़े, नहीं पढ़े तो क्या ही ज़रूरत है अभी पढ़ने की, पर मेन सभी करना है। पर ही तो फिर भी हो जाएगा, वैकेंसीज जब आएंगी उसके बाद आराम से 3-4 महीने मिलेंगे, अभी वाला नहीं मिलेगा। और एसआई के लिए हम एक लाइब्रेरी स्पेशल बैच एसआई 2021 के लिए शुरू अभी करने का प्लान है, ऑनलाइन तो उसका शुरू कर ही देंगे, वो भी आपको सीकर सेंटर पर मिल जाएगा। तो आप आएँ और जो हमसे मदद होएगी हम आपकी करेंगे। किसी के फीस का कंसर्न है वो भी मैं भाई मैनेज करवाऊंगा, अगर आप आएंगे तब जो मदद होएगी कर देंगे। पर अब भी आपको पूरा मेंस फोकस करना है, लिखना ज़्यादा है, पढ़ना तो ही पर लिखना भी है। लिखने के लिए आपको मैं प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा रहा हूँ, आप आएँ, शाम को 4:30 से लेकर 5 बजे तक आप लिखें हमारे पास में आके। अगर आपके फीस का इश्यू है तो भी आप लिखें ज़रूर, जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब आप पे कर देना चाहिए, पर लिखना ज़रूर आपको आधे घंटे टेस्ट आकर, बहुत फ़ायदा हो जाएगा। उधर ही चाहे तो लाइब्रेरी में पढ़ें और लिखें। और क्लास ज्वाइन करनी है तो कल से पब्लिक एड शुरू करूँगा, ऑनलाइन बैच में भी लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, और ऑफलाइन में आए तो आप पब्लिक एड ज़रूर, मतलब कल नहीं परसों, माफ़ी चाहता हूँ, कल संडे है, मंडे से पब्लिक एड शुरू हो जाएगी उसमें, और अगले 10 दिन में पब्लिक एड में टिप्स पर करवा दूंगा। मैंने यूट्यूब पे करवा रखी है 12 घंटे महेश भास्कर पब्लिक एड, वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी सारी स्थितियाँ। ठीक है, तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तैयारी खूब अच्छे से कंटिन्यू करनी है आप लोगों को।